पाकिस्तान का टीटीपी और मजीद ब्रिगेड की दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी इक़दाम का मुतालबा। इंसदाद दहशतगर्दी निज़ाम और पाबंदियों के तरीक़ाकार में ज़रूरी इस्लाहात पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल में खिताब। सलामती काउंसिल टीटीपी, मजीद ब्रिगेड और दाइश के खतरे का नोटिस ले। अफगानिस्तान में 2 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द गिरोह सरगर्म हैं। अफगानिस्तान दाइश की भर्ती और सहूलतकारी का मरकज़ है। दाइश के खतरे की हर तरफ बात की जा रही है। टीटीपी और मजीद ब्रिगेड से पाकिस्तान को लाहक खतरात कोई जिक्र नहीं हो रहा। पाकिस्तान आलमी इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में सफ़े अव्वल में रहा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की भारी कीमत चुकाई है। यरगमाली हफ्ते तक रिहा न हुए तो जंग बंदी माहिदे की मनसूखी का ऐलान कर दूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। कहा, उर्दन में मिस्र ने फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों को कबूल न किया तो इमदाद बंद कर देंगे। सदर ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की उर्दन मान जाएगा। बोले, स्टील और एल्यूमीनियम पर 25% दरामदी ड्यूटी आयद कर रहे हैं। अमरीकी बरामदात पर जो मुल्क टैरिफ लगाएगा, जवाबी टैरिफ लगाया जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुख्तलिफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। साबिक गवर्नर ने इलिनॉय जोविच के लिए सदारती मुआफ़ी का ऐलान भी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। दुबई में पाकिस्तानी ताजरों और सरमायाकारों से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, मौशी तरक्की के अशारिये बेहतर हो रहे हैं। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी हुई। बरामदात में भी इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। मादनियात के शोबे में इनकलाबी तब्दीली चाहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में भी बेपनाह सलाहियत मौजूद है। नौजवानों को IT, AI की तरबियत के जरिए आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जा सकते हैं। ज़राई पैदावार में इजाफे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी अपनाना होगी। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। UAE की क़यादत से भी मुलाकातें तय। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 6 जजों की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद भी सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम जज मुकर्रर। जस्टिस आमिर फारूक के सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुर की खबर AY न्यूज़ ने 1 फरवरी को दी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास का बायकॉट। ज़राए का कहना है, जस्टिस मंसूर ने 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले तक इजलास मौखर करने का मौक़िफ़ अपनाया। अपने ख़त का हवाला भी दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मौक़िफ़ की तायीद की। अली ज़फ़र ने हाई कोर्ट जजों की सीनियरिटी तय होने तक इजलास मौखर करने का कहा। बैरिस्टर गौहर ने तायीद की। दोनों इजलास छोड़कर चले गए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारी भी इस्तदा थी चंद दिनों के लिए कार्रवाई मौखर की जाए। बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना था, हमें यही हिदायत थी कि दरख्वास्त ना मानी जाए तो इजलास में हिस्सा न लें। लीबिया की मार्सदेला बंदरगाह के करीब कश्ती उलट गई। पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक कश्ती पर 65 अफराद सवार थे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, लाशों की शनाख्त के लिए टीम जाविया अस्पताल रवाना कर दी गई। पाकिस्तानी सिफारत खाना मुतासरा पाकिस्तानियों की तफसीलात लेने की कोशिश कर रहा है। IMF तकनीकी माहिरीन का दौरे पाकिस्तान। मुख्तलिफ इदारों के हुकाम से मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक IMF को इंसदादे बदउनवानी, माली जराइम की रोकथाम के लिए इक़दामात से आगाह किया। दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए इक़दामात की आगाही दी। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इक़दामात पर भी ब्रीफिंग। IMF वक्त आज जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट हुकाम से मुलाकात करेगा।
कौमी असम्बली इजलास में पीटीआई का फिर एहतजाज। ऑपोजिशन लीडर को बात करने का मौका ना देने पर अरकान ने डेस्क बजाकर हंगामा किया, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। बानी की रिहाई के लिए नारेबाजी, वॉकआउट करके गैलरी में भी नारे लगाए। ऐवान में पीपी अरकान ने भी एहतजाज किया, स्पीकर से वज़रा के ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। बानी पीटीआई अगले हफ्ते आर्मी चीफ को तीसरा खत लिख रही हैं। अलीमा खानम का कहना है बानी चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट और चीफ जस्टिस अवाम के साथ खड़े हों। ये सारे खत ओपन हैं और अवाम इन खतों को पढ़ रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ फौज और कौम को एक होना होगा। बैरिस्टर अकील ने AIY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई NRO मांग रही हैं, उनके लिए डील है न ढील। खत लिखना पीटीआई की पॉलिसी शिफ्ट है। उनके ताल्लुकात अच्छे होते तो खत लिखने की ज़रूरत न पड़ती। दावा किया ऑपोजिशन चौथी नशस्त में बैठती तो 9 मई या 26 नवंबर में से किसी एक पर जुडिशल कमीशन बन जाता। बानी पीटीआई की अहलिया रावलपिंडी में दर्ज 10 मुकदमात में शामिल तफ्तीश। बुशरा बीबी ने पुलिस अफसरान को तहरीरी बयान दे दिया। बुशरा बीबी ने बयान में कहा, किसी मनसूबाबंदी, तोड़ फोड़, जलाओ घेराव में मुलव्वस नहीं, इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मेरिट पर तफ्तीश करके हकाइक सामने लाएं। लाहौर की ATC ने 9 मई कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी और यास्मिन राशिद समेत 21 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत कर दी। कराची में हैवी ट्रैफिक का कत्ल अवाम। बल्दिया टाउन में बस की टक्कर से जख्मी खातून दौरान इलाज दम तोड़ गई। तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर मारी थी। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 8 साला मरियम जख्मी, बाप महफूज रहा। मंगू पीर में वाटर टैंकर की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार ताजिर जान से गया, टैंकर ड्राइवर फरार हो गया। दानियाल सरीना मोबाइल मार्केट में दुकानदार था। बकाई टोल प्लाजा पर ट्रैफिक हादसे में बच्चा जाँ बहक हो गया। कराची में रवा साल ट्रैफिक हादसों में हलाक अफराद की तादाद 101 हो गई। नागिन चौरंगी पर हैवी ट्रैफिक के खिलाफ शहरियों का एहतजाज, टैंकर रोक लिए। ट्रैफिक पुलिस का दावा है हैवी ट्रैफिक के औकात कार पर सख्ती से अमल दरामद करा रही है। सदर आसिफ अली जरदारी की लिस्बन में प्रिंस रहीम अल हुसैनी से मुलाकात। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत और फातह ख्वानी की। कहा, कौम सच्चे और अजीम इंसान दोस्त शख्सियत से महरूम होने पर सोगवार है। सदर ममलकत की मरहूम करीम आगा खान की पाकिस्तान की समाजी और मौशी तरक्की में किरदार की तारीफ। सदर जरदारी की पुर्तगाली हम मनसब से भी मुलाकात मुतवक्के। पुर्तगाल जाते हुए सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तांबुल एयरपोर्ट पर मुख्तसर क़याम। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। FPCCI ने मुल्क में स्टार्टअप्स के फ़रोग के लिए बड़ा इक़दाम। पहली बार यूनिवर्सिटियों के तालिब इल्मों और नए आइडियाज़ पर कारोबार करने वालों के लिए सरपरस्ती का ऐलान कर दिया। FPCCI मुल्क भर के 500 से ज़ायद बिजनेसमैनों के ज़रिए इन स्टार्टअप्स पर सरमायाकारी की सहूलत फराहम करेगा और मुल्क में रोज़गार के मौक़े में इजाफा होगा। नेशनल स्टेडियम कराची भी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार। तज़ीनो आराइश के बाद इफ्तिताही तकरीब आज शाम होगी। मारूफ गुलकार अली ज़फ़र, शफ़क़त अमानत अली और साहिर अली बग्गा अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुज़ाहरा होगा। आवाम का दाखिला मुफ्त। मोहसिन नकवी कहते हैं शायकीन और खिलाड़ियों को आलमी मयार की सहूलतें फराहम करेंगे। चमचमाती चैंपियंस ट्रॉफी ने फिर कराची का रुख कर लिया। शहर कायद के निजी स्कूल में ट्रॉफी की नुमाइश। चैंपियंस ट्रॉफी के फातह खिलाड़ी रोमान रईस ने शिरकत की। तालिबात ने कहा, इस बार भी ट्रॉफी पाकिस्तान ही जीतेगा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की इंजरी के बाद सिलेक्शन कमेटी ने सर जोड़ लिए। जराए का कहना है सैफ अरीकी सीरीज में हारिस के मुतबादिल के तौर पर वसीम जूनियर, आकिफ जावेद और मोहम्मद अली के नामों पर बहस हुई। सिलेक्टर्स ने आकिफ जावेद को स्क्वाड में शामिल करने पर इत्तफाक किया। ऐलान जल्द होगा। हारिस रऊफ भी स्क्वाड के साथ रहेंगे।
चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के स्टार फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह की शिरकत भी मशकूक। टीम में शमूलियत का फैसला आज होगा। बुमराह कमर की तकलीफ का शिकार है। न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान के बाद जनूबी अफ्रीका को भी आउट क्लास कर दिया। प्रोटियास के खिलाफ 305 रन का हदफ कीवीज ने 4 विकेट पर ही पूरा कर लिया। केन विलियमसन के नाकाबिले शिकस्त 133 रन। कॉनवे 3 रन की कमी से सेंचुरी न बना सके। प्रोटियास ने पहले खेलकर 304 रन बनाए। डेब्यू पर मैथ्यू की रिकॉर्ड साज इनिंग्स 150 रन बनाकर भी टीम को जीत न दिला सके। कल पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मैच दूसरी फाइनलिस्ट का फैसला करेगा। तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और खतरनाक स्टंट, जानदार फाइटिंग सीन। हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज से मद्दाहों से लहू गरमाने को तैयार। ब्लॉकबस्टर जासूसी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल की 8वीं फिल्म द फाइनल रैंकिंग की नई झलकियां छा गईं। मोहलिक हथियार को दुश्मन से बचाने का मिशन 23 मई को धूम मचाएगा।